6 मई कल हमारे परम आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हुआ और ये बहुत ही हमारे किसानों के आंदोलन को लेकर या उनके जीवन काल को लेकर बहुत ही हमारे किसान भाइयों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। चौधरी अजीत सिंह एक पहले ऐसे नेता थे जिनके दामन पर कोई भी भ्रष्टाचार का कभी दाग नहीं रहा। वो जब तक जिए बड़े सम्मान से जिए, शान से जिए, एक हमारे किसानों की एक तरह से आवाज़ थे, हमारा सम्मान थे। अब उनका निधन हो गया है और देखिए तो किसान आंदोलन लगभग 5-6 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक किसानों का नतीजा दिखता नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार सुने या न सुने, किसानों ने सरकार को घेर लिया है। आप जहाँ पीछे पंजाब के चुनाव में ले लीजिए, अभी बंगाल के चुनाव में ले लीजिए, करीब 5 राज्यों में से एक राज्य में मुश्किल से सरकार बना पाई है भारतीय जनता पार्टी। यूपी के भी जो 3 स्तरीय चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में बीजेपी सरकार बहुमत में रहते हुए भी वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाई है। बमुश्किल उनको जिला पंचायत सदस्य में उसमें मुश्किल से 580 सीटें मिली हैं। तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा। सरकार ये हम माने घमंडी सरकार है, अहंकारी सरकार है। ये टूटने वाले हैं, अब ये मुझने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं, कि ये टूटने वाले हैं। आप लिख लो, इनका कोई नाम लेवा नहीं बचने वाला देश के अंदर। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बंगाल का नतीजा आया है और आप ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव जो हुए उसके नतीजे आए हैं, तो इसके बाद सरकार का घमंड टूटेगा, आपकी बात सुनेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अभी भी अपने जो किए हुए कर्मों को पीछे कदमों को ले ले, किसानों की बात सुन ले। इसी में सरकार की भलाई है। किसान यहाँ पे दुख झेल रहे हैं, ये ना समझे कि हम मुट्ठी भर किसान हैं, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश के जन जन में एक समय जागरूक हो चुका है। पूरे जन जन इसको समझ चुका है कि सरकार ने हमारे साथ क्या अत्याचार किए और क्या कर रही है। ये ना समझे कि हम मुट्ठी भर किसान हैं, ये पूरा देश जागरूक किसानों के प्रति खड़ा हो चुका है। लेकिन जैसे देखने को मिल रहा है कि कोरोना हमारे भी देश में फैल रहा है और प्लस में जिस तरह से जनवरी में और दिसंबर में भीड़ यहाँ पे जो थी, अब वो भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लोग यहाँ से गायब नज़र आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? क्या किसान फिर से लौट कर आएंगे आंदोलन? देखिए, किसान तो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं और अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें कुछ चुनाव हारे तो उनको थोड़ा सा दुख है, कुछ जीते तो उनको खुशी है। वो उसी खुशी को शेयर कर रहे हैं, कुछ दुखों में भी डूबे पड़े हैं। तो एक तरह से उस किसान को पता है कि हमारा आंदोलन कहाँ चल रहा है और हमारी जड़ कहाँ है। वो बिल्कुल यहाँ आने वाले हैं, बस धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जी, बराबर। चौधरी अजीत सिंह के आप उनके निधन पर कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सुनाना चाहेंगे पब्लिक? जी, मैंने अजीत सिंह जी के ऊपर मैंने एक कुछ सम्मान में कुछ लाइनें लिखी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जन जन तक हमारी लाइनें पहुँचें और उनके बारे में लोग जानें। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह हम सब की आवाज़ थे। चौधरी अजीत सिंह हम सब की आवाज़ थे। भारत की राजनीति में अनोखी मिसाल थे। चौधरी अजीत सिंह हम सब की आवाज़ थे। गरीब और किसानों की, मुस्लिम और हिंदू की, सबके हितैषी वो, सबके हितैषी वो, सबके दिलों की पुकार थे। चौधरी अजीत सिंह हम सब की आवाज़ थे। भारत की राजनीति में अनोखी मिसाल थे। दुनिया में नहीं वो हमारे दिलों में रहेंगे। दुनिया में नहीं वो हमारे दिलों में रहेंगे। भूलेंगे नहीं कभी वो हमारा इतिहास थे। चौधरी अजीत सिंह हम सब की आवाज़ थे। भारत की राजनीति में अनोखी मिसाल थे। शान से जिए वो,
शान से जिए वो जब तक जिए, शान से जिए वो जब तक जिए। हम सबका गुरूर थे वो, हम सबका गुरूर थे वो, हमारा सम्मान थे चौधरी अजीत सिंह। हम सब की आवाज़ थे, भारत की राजनीति में अनोखी मिसाल थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जो भी लिखा आपने पढ़ा। आप चौधरी अजीत सिंह की तारीफ़ में बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, लेकिन इसी से जुड़ा मैं सवाल करना चाहता हूँ। जैसा कि उनका इंतकाल हो गया है, निधन हो गया है, अब उनके जाने के बाद आपके नेता कौन रहेंगे? आपकी आवाज़ को कौन उठाएंगे? किन कोई चेहरा है आपके सामने? देखिए, हमारे जो नेता हैं अभी जयंत चौधरी, उनके सुपुत्र हैं, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल इस समय अपने पिछले खोए हुए सम्मान को वापस पा चुकी है। अभी जो जिला पंचायत चुनाव में उनको 50-60 सीटें मिली हैं, और अभी जैसे कि हमारे परम आदरणीय राकेश टिकैत जी भी हमारी इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी अब आंदोलन को अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। पूरे देश को उन्होंने जागरूक किया है। साथ ही साथ हमारे 500 किसान संगठन एक ही झंडे के नीचे आके अपने देश की किसानों की, देश की जनता की अगुवाई कर रहे हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। हमारा एक स्थान हमें मालूम है कि हमारा ध्रुव तारा के समान जो हमारे अजीत सिंह जी थे वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उस जगह को भरने के लिए हमारे देश के अंदर नेताओं की, युवाओं की और पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। ये बराबर बखूबी चलता रहेगा। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे कि राकेश टिकैत और अजीत सिंह के पार्टी के दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रहा है। क्या यह बात सच थी? और अगर चल भी रहा था तो क्या दोनों का मतलब विचार एक हो जाएंगे? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अजीत सिंह जी आरएलडी के अध्यक्ष रहे, उनके नेता थे, किसानों के नेता ही थे वो भी। इधर हमारे राकेश टिकैत जी किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। तो राजनीति में कभी भी टिकैत जी नहीं गए और राजनीति से उनका कभी लेना देना नहीं रहा। वो किसानों की आवाज़ अपने एक यूनियन संगठन के माध्यम से उठाते रहे। वो एक तरह से राजनीतिक स्तर पर उस आवाज़ को उठाते रहे। तो इस तरह से कोई भी हो, एक घर में हम 2 सदस्य होंगे, वहाँ भी थोड़ा बहुत मतभेद हो सकते हैं। उन मतभेदों को बुला के आज हम सब एक झंडे के नीचे आ चुके हैं। सब समझ चुके हैं कि लड़ाई लड़ने का मतलब है कि विखंडन। जब विखंडन होगा तो आवाज़ का भी विखंडन, हमारी एक तरह से एकता का भी विखंडन हो जाता है और हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाती है। आप जैसा कि पढ़ रहे थे उसमें आप बोल रहे थे कि चौधरी अजीत सिंह जो थे हिंदू मुस्लिम सबके वो नेता थे, किसानों की आवाज़ थे, उनका इतिहास है। लेकिन जो कुछ पत्रकार है वो लिख रहे हैं कि वो जाटों के नेता अजीत सिंह का हुआ निधन, इस तरह से अखबार में, प्रिंट मीडिया में छपवा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोल रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद है कि हमारे देश की मीडिया ही एक इस तरह का फ़र्क पैदा करती है देश की जनता के बीच में। कभी जब अंबेडकर जी की जन्म जयंती आई तब भी उन्होंने दलितों का नेता कहा। सब जानते हैं कि वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े सम्मानित नेता थे। चौधरी अजीत सिंह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के सम्मानित नेता थे। किसने कहा जाटों के नेता थे? क्या उनको जाट ही वोट देते थे? क्या मुस्लिम वोट नहीं देते थे? दलित वोट नहीं देते थे? सर्व समाज के लोग उनको वोट देते थे और उन्हें अपना नेता मानते थे। जर्नलिस्ट ने, जिन पत्रकारों ने इस तरह का रवैया अपनाया है, जिस तरह के छापा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो मीडिया है, हम जान रहे हैं कि इनको भी एक तरह से दबाया जा रहा है। इनसे जो कहलवाया जा रहा है वो वही कहेंगे। इनकी सोच इस तरह की बन चुकी है। आप कभी भी, जैसे कि अब मैं एक ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर यदि आप किसी शेर से कहो या एक बकरी से कहो शेर की भाषा बोल, तो ये मीडिया जो इस समय बिकाऊ मीडिया बकरी बन चुका है, वो शेर की भाषा नहीं बोल सकता। ये अपने सम्मान को खो चुके हैं। इसीलिए आज इनकी कदर नहीं है देश की जनता के बीच में। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि इस मीडिया की क्या, बिकाऊ मीडिया की क्या इज्जत है? कोई इज्जत। अंत में मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आंदोलन अभी चलेगा या यहाँ से ख़त्म हो जाएगा? और अगर चलेगा भी तो क्या अगला रणनीति होगा? किस तरह से चलेगा? क्या लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने कविता भी लिखी थी। अभी दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है, ये मैंने अभी कविता लिखी थी। उसी के मैंने एक लाइन लिखी थी, 24 तक भी लड़ते रहेंगे, 24 तक भी लड़ते रहेंगे, मोदी तुझको अकल सिखानी है। और दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। अरे बंगाल में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है।
हम 24 तक यहाँ लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये लड़ाई बीच में छोड़नी नहीं है। हमारे यहाँ पर 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। इस लड़ाई को बीच में छोड़ कर जाने वाले किसान नहीं है। 24 तक लड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है क्या? बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं रह गई है। किसानों का, पूरे देश का जितना इन्होंने अहित किया है, ये अपने मुंह में मिट्ठू बनते रहे। जितना इन्होंने देश की जनता का बुरा किया है, उसके साथ जितना इन्होंने धोखा किया है, शायद आने वाली या पूर्ववर्ती सरकारों ने या आने वाली सरकारों ने ऐसा नहीं किया होगा।